हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ब्रेन चाइल्ड IAS एकेडमी। हैप्पी होली आप सभी को। जैसा कि आपको पता है कि हमने 10 मिनट कंसेप्ट करके एक नया इनिशिएटिव लिया है, जिसमें 10 मिनट में एक नए कंसेप्ट को सीखा जाता है। खासकर करंट अफेयर्स का जो कंसेप्ट होता है उसके बारे में सीखा जाता है, और आने वाले प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में, चाहे वो UPSC BPSC हो या फिर कोई भी सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम हो, उसमें ये कंसेप्ट आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं, है ना। तो आज का जो कंसेप्ट है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। वो कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन से रिलेटेड है ना। जो कार्बन कैप्चरिंग मेथड है उससे रिलेटेड। आपको पता है कि ओशन इज़ अ सोर्स ऑफ कार्बन कैप्चरिंग, है ना। कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन का एक अच्छा सोर्स है ओशन। लगभग 1/4 जितना CO2 हम रिलीज करते हैं, ह्यूमन बींग जितना CO2 को हम रिलीज करते हैं, या अर्थ पे जितना भी CO2 रिलीज होता है, उसका 1/4 ओशन उसको कैप्चर करता है, यानी ओशन उसको कैप्चर करके रखता है। तो ये कैप्चरिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ताकि CO2 का अमाउंट एटमॉस्फेयर में ना बढ़े और जो ये ग्लोबल वार्मिंग की समस्या हो रही है हमें, वो ना आए। तो हमें क्या करना है, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन की जो कैपेसिटी है ओशन की, उसको बढ़ाना है। तो इसी से रिलेटेड ये कंसेप्ट है। कंसेप्ट क्या है? ओशन कार्बन डाइऑक्साइड रिमूवल, यानी ओशन के द्वारा जो कार्बन डाइऑक्साइड का रिमूवल हो रहा है उसको हम यहाँ पे समझेंगे। अभी काफ़ी इस पे रिसर्च चल रहा है, ये करंट के न्यूज़ में भी था, है ना। इसमें जो मेन जो रिसर्च है वो है ओशन ट्यूलाइट जोन पे। देखिए, ओशन में डिफरेंट लेयर्स होते हैं, है ना। एक सरफेस होता है, सरफेस यानी ऊपर का जो लेयर होता है ओशन का, जहाँ पे सनलाइट पहुँचता है ना। उसके बाद कुछ वैसे लेयर्स होते हैं जो सनलाइट जहाँ पे नहीं पहुँचते हैं, है ना। और उसके नीचे फिर डार्क जोन होता है। तो जहाँ सन की लाइट पहुँचती है और जहाँ पे डार्क जोन है, उसके मिडिल में एक जोन है जिसे बोला जाता है ओशन ट्यूलाइट जोन, है ना। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन में, यानी कार्बन डाइऑक्साइड के रिमूवल में काफ़ी बड़ा रोल प्ले कर सकता है। अभी रिसेंट रिसर्च में ये पता चला है। अब हम समझेंगे कि कैसे ये कर सकता है। तो ओशन ट्यूलाइट जोन कुड स्टोर वास्ट अमाउंट ऑफ कार्बन कैप्चर्ड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। कार्बन डाइऑक्साइड जो कैप्चर होता है एटमॉस्फेयर से ओशन के द्वारा, वो मैक्सिमम जो स्टोर हो सकता है वो कहाँ हो सकता है? ओशन ट्यूलाइट जोन में, है ना। विच माइट हेल्प्स टू स्लो क्लाइमेट चेंज। ओशन कार्बन डाइऑक्साइड रिमूवल is a method which uses the ocean natural ability to take up carbon on a large scale and amplify it। जो ओशन कार्बन डाइऑक्साइड रिमूवल है, जिसे कहा जाता है ओशन CDR। ओशन CDR मतलब ओशन कार्बन डाइऑक्साइड रिमूवल। ये एक मेथड है। ये क्या करता है? ओशन का जो नेचुरल एबिलिटी है कार्बन को टेकअप करने का, कार्बन डाइऑक्साइड को लेने का, एब्जॉर्ब करने का, है ना, उसी को ये यूज करता है ये मेथड, है ना। और उसको एम्पलीफाई भी करता है। कार्बन गेट्स इनटू द ओशन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर इन 2 वेज। जो कार्बन जो है वो एटमॉस्फेयर से ओशन में कैसे जाता है? 2 तरीकों से। पहला, एयर डिजॉल्व इनटू द ओशन सरफेस। देखिए, एयर जो सरफेस के ऊपर ब्लो करता है एयर, है ना, तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी है, और वो ब्लो करते समय वो क्या होता है? डिजॉल्व हो जाता है वाटर के साथ, है ना। खासकर वेव्स के टाइम में, है ना, winds and crashing waves mix it into the upper half mile of slightly alkaline sea water। ऊपर का जो वाटर होता है, सी वाटर, वो अल्कलाइन होता है, और जितना ज़्यादा अल्कलाइन होगा उतना ज़्यादा CO2 को डिजॉल्व करेगा, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड को डिजॉल्व करेगा। तो सरफेस वाटर में वो कार्बन डाइऑक्साइड डिजॉल्व हो जाता है ना, वेव के कारण या विंड के कारण वो डिजॉल्व हो जाता है। और वो जो डिजॉल्व CO2 है ठीक है, जो डिजॉल्व CO2 है, वो जो प्लैंक्टॉन्स होते हैं, प्लैंक्टॉन्स बोलते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, छोटे छोटे जीवों को, जो ओशन में होते हैं, खासकर सरफेस के पास, है ना। और उसे प्लैंक्टॉन्स बोला जाता है। तो प्लैंक्टॉन्स 2 तरह के होते हैं, फाइटोप्लैंक्टॉन्स और जू प्लैंक्टॉन्स। फाइटोप्लैंक्टॉन्स प्लांट्स को बोलते हैं जो अपना भोजन खुद बनाते हैं। जू प्लैंक्टॉन्स होते हैं एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो फाइटोप्लैंक्टॉन्स को खाते हैं। तो फाइटोप्लैंक्टॉन्स क्या करते हैं? चूंकि फोटोसिंथेसिस करते हैं और फूड बनाते हैं, तो वो जो डिजॉल्व CO2 है उसको यूज करते हैं और फोटोसिंथेसिस के द्वारा खाना बनाते हैं, क्योंकि सनलाइट सरफेस पे पहुंचता है। तो सरफेस के आसपास ये फाइटोप्लैंक्टॉन्स भोजन बनाते हैं,
है ना, और दूसरे फिशेस के लिए या जू प्लैंक्टन्स के लिए भोजन के रूप में काम करते हैं, है ना, भोजन के सोर्स के रूप में काम करते हैं। यानी दूसरे जो जीव हैं, जो प्लैंक्टन्स और जो फिश है वो फाइटोप्लैंक्टन्स को खाते हैं, है ना, अपने न्यूट्रिशन के लिए उनका यूज़ करते हैं। तो इस तरह से ये साइकिल वहाँ पे चलता है। तो पहला मेथड क्या है कि एयर डिजॉल्व हो जाता है ओशन सरफेस में, है ना, और दूसरा मेथड है, दूसरे मेथड को कहते हैं बायोलॉजिकल पंपिंग। इट इन्वॉल्व द बायोलॉजिकल पंप। बायोलॉजिकल पंप से क्या होता है कि जो CO2 डिजॉल्व हुआ फाइटोप्लैंक्टन्स में, देखिए CO2 जो फाइटोप्लैंक्टन जो CO2 को लिया, कंज्यूम किया, तो वो सरफेस पे है ना, वो सरफेस पे है। अब वो वहाँ से क्या होता है, बायोलॉजिकल पंपिंग होता है। इसको आपको समझना है, बायोलॉजिकल पंपिंग क्या है। होता क्या है कि अभी जो कमर्शियल फिशिंग हो रही है वो सरफेस के आसपास जो फिश है उससे कमर्शियल फिशिंग हो रही है। लेकिन एक ऐसा जोन है जो हमने ऊपर डिस्कस किया है, ओशन ट्विलाइट जोन, जो काफ़ी नीचे है ना, 200 मीटर से लेकर 1000 मीटर तक जो एरिया है उसे ओशन ट्विलाइट जोन कहा जाता है, जहाँ पे सनलाइट नहीं पहुँचता, थोड़ा डार्क है और कोल्ड भी है। डार्क होने के कारण कोल्ड है ना, शैडो वाला रीजन है। तो वहाँ पे भी बहुत सारे फिशेस रहती हैं, बहुत सारे ओशन के ऑर्गेनिज्म होते हैं जो वहाँ पे रहते हैं। वो डार्क एरिया में ही रहना पसंद करते हैं, लेकिन वहाँ तो चूँकि फोटोसिंथेसिस हो नहीं रहा है तो उनको खाना कहाँ से मिलेगा, तो वो ओशन ट्विलाइट जोन से माइग्रेट करते हैं सरफेस पे। डेली का ये काम है, नाइट में ये माइग्रेट करते हैं, है ना, माइग्रेट करते हैं सरफेस के पास, वहाँ जो फाइटोप्लैंक्टन है उसको खाते हैं और खाने के बाद फिर से लौट जाते हैं। डे होते होते वो फिर से अपने ओशन ट्विलाइट जोन में लौट जाते हैं। और इस तरह से जो कार्बन डाइऑक्साइड जो फाइटोप्लैंक्टन्स के अंदर था उसको ये फिशेस या दूसरे ऑर्गेनिज्म जो ट्विलाइट जोन में रहते हैं वो कंज्यूम कर लेते हैं और उसे नीचे ले जाते हैं, डेप्थ में ले जाते हैं, यानी ओशन ट्विलाइट जोन में ले जाते हैं, और वहाँ पे एक तरह से लॉक्ड हो जाता है वो कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। और कुछ कार्बन डाइऑक्साइड जो स्टूल के द्वारा, है ना, जो उनका स्टूल होता है उसके कारण और डेप्थ में चले जाते हैं, या वो जो ट्विलाइट जोन में जो फिशेस या दूसरे ऑर्गेनिज्म रह रहे हैं वो उनका जब डेथ होता है तो वो डेप्थ में चले जाते हैं। इस तरह से कुछ कार्बन एकदम से डेप्थ में भी चला जाता है, ट्रैप हो जाता है। इसलिए बोला जा रहा है कि जो ओशन ट्विलाइट जोन है ये बहुत बड़ा एक सोर्स हो सकता है कार्बन डाइऑक्साइड के कैप्चर का, क्योंकि बहुत सारे एनिमल, जितना आपको सरफेस पे फिश दिख रहा है उससे कहीं ज़्यादा ओशन ट्विलाइट जोन में है। वो डेली का उनका काम है माइग्रेट करना सरफेस के पास और फाइटोप्लैंक्टन्स को कंज्यूम करना, और जो कार्बन है फाइटोप्लैंक्टन्स के अंदर उसको ट्विलाइट जोन तक ले जाना, और वहाँ पे वो लॉक्ड हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड, और इस तरह से ये कैप्चर करते हैं। तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ट्विलाइट जोन। इसी प्रोसेस को कहा जाता है बायोलॉजिकल पंप, है ना, इसी प्रोसेस को कहा जाता है बायोलॉजिकल पंपिंग। अब यहाँ पे ओशन ट्विलाइट जोन के बारे में थोड़ा सा यहाँ पे स्टडी करेंगे कि ओशन ट्विलाइट जोन है क्या। ओशन ट्विलाइट जोन इज ए लेयर ऑफ वाटर दैट स्ट्रेचेज अराउंड द ग्लोब। इट लाइज 200 to 1000 मीटर, 200 मीटर से लेकर 1000 मीटर तक के का जो जोन है वो ओशन ट्विलाइट जोन है। जस्ट बिलो द रिच ऑफ सनलाइट, यानी सनलाइट जहाँ तक पहुँचती है उसके जस्ट नीचे वहाँ पे सनलाइट नहीं पहुँचता। ऑल्सो नोन एज द मिड वाटर और मेसोपैलेजिक। मिड वाटर कहा जाता है क्योंकि डार्क फेस, डार्क जो डेप्थ में जो डार्क जोन है और जो सनलाइट वाला जोन है दोनों के बीच में ये पड़ता है ना, मिड वाटर और मेसोपैलेजिक जोन कहा जाता है ना। ये कोल्ड होता है, ट्विलाइट जोन इज कोल्ड एंड इट्स लाइट इज डिम। ये लाइट यहाँ पे डिम होता है क्योंकि सनलाइट नहीं पहुँच रहा है। लेकिन कुछ ऐसे यहाँ पे ऑर्गेनिज्म है ना, फिश या दूसरे ऑर्गेनिज्म जो बायोल्यूमिनेंस की प्रक्रिया के द्वारा लाइट को प्रोड्यूस करते हैं। और वो क्यों करते हैं लाइट को प्रोड्यूस? ताकि वो दूसरे का प्रे ना बन जाए, है ना। वो देखते हैं, लाइट प्रोड्यूस करते हैं, इसको बायोल्यूमिनेंस बोला जाता है। बायोल्यूमिनेंस के द्वारा ये लाइट प्रोड्यूस करते हैं ताकि वो दूसरे किसी बड़े फिश का या फिश का वो खाना ना बन जाए, है ना। तो इस तरह से कुछ लाइट यहाँ पे क्रिएट होता है इन ऑर्गेनिज्म के द्वारा, जिसे कहा जाता है बायोल्यूमिनेंस। द ओशन एब्जॉर्ब अबाउट अ क्वार्टर ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड दैट ह्यूमन एक्टिविटीज एमिट इन द एटमॉस्फेयर। द ट्विलाइट जोन प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन ट्रांसफरिंग कार्बन फ्रॉम सरफेस वाटर टू द डीप ओशन। कैसे ट्रांसफ़र करता है? जिसे बायो पंपिंग कहते हैं। अभी मैंने बताया कि जो ओशन ट्विलाइट जोन है वहाँ से कई सारे ऑर्गेनिज्म, है ना, कई सारे फिश और दूसरे ऑर्गेनिज्म वो सरफेस पे डेली माइग्रेट करते हैं
अर्थ का सबसे बड़ा माइग्रेशन है ये, है ना। अर्थ पे होने वाला सबसे बड़ा माइग्रेशन है जो डेली होता है, हर 24 आवर्स में होता है। रात में ये माइग्रेट करते हैं, सरफेस के पास जाते हैं और वहाँ जाने के बाद वो उस फाइटोप्लैंक्टन को कंज्यूम करते हैं और फिर से वापस लौट आते हैं। इस तरह से जो कार्बन फाइटोप्लैंक्टन्स के अंदर था वो ओशन टू लाइट जोन में आ जाता है, और कुछ कार्बन स्टूल के द्वारा वो नीचे भी चला जाता है, या जब वो डाई करते हैं तो नीचे डेप्थ में भी चला जाता है, और इस तरह से लॉक हो जाता है। कई सालों तक वो कार्बन लॉक रहता है और हमारे एटमॉस्फेयर में रिलीज़ नहीं होता, और जिसके कारण, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट कम होता है और ग्लोबल वार्मिंग कम हो सकती है। तो ड्यूलाइट जोन plays an important role in the transferring carbon from surface water to the deep ocean, preventing it from returning into the air as a heat-trapping greenhouse gas. The multiple process is often called as ocean biological pump. इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? ओशियन बायोलॉजिकल पंप। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। थैंक यू।